Hi everyone, I hope you all are doing well. आज डेट है 23 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा हैव बीन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हंगरी। हंगरी में वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप होगी, उसमें हरियाणा के कितने प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शंस आर 20, 10, 16 और 8। सो द राइट आंसर इज 16। और टोटल इंडिया से कितने प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो 30 जो है टोटल इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 16 जो है वो हरियाणा से है। 16 में से जो 10 है वो मेल है और 6 प्लेयर्स जो है वो फीमेल प्लेयर्स हैं। ओके, और ये जो इवेंट होगा वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हंगरी में, ये कब होगा, ये होगा 19 to 25 ऑफ जुलाई। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सचिव का कार्यभार किसे सौंपा गया है। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। ऑप्शंस आर राजीव शर्मा, मीनाक्षी राज, इंदिरा विक्टोरिया विक्ट्री और सुरेश कुमार। सो द राइट आंसर इज मीनाक्षी राज को ये चार्ज जो है दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक। ऑप्शंस आर डॉक्टर बी आर कंबोज, डॉक्टर रमेश कुमार यादव, डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा और डॉक्टर राजबीर सिंह। तो द राइट आंसर इज ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर रमेश कुमार यादव को। बी इज द राइट आंसर। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ आती है, ये आती है हिसार में। ओके, उसके साथ साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी ये मेंबर थे। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेंबर भी थे और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब भी कहाँ से किया है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। और इनके जो रिसर्च पेपर थे वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स इनके जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के लिए जिला स्तर पर क्लस्टर स्थापित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सॉरी, ये है क्लस्टर स्थापित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर अ प्लान टू सेट अप क्लस्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर एमएसएमई टू इनकरेज स्टार्टअप। ऑप्शंस आर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। सो द राइट आंसर इज ये किया जाएगा हरियाणा में। डी इज द राइट आंसर। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना अंडर दिस स्कीम। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, और इसके लिए जो ऑफिसर कंसर्न है उनको डायरेक्ट किया गया है टू मेक एक्सटेंसिव प्लान फॉर लैंड प्लानिंग, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, एक्सपर्ट, डिजाइनिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की किस योजना के तहत लाभ पाने वाले अधिकांश गरीब परिवार सबसे अमीर जिलों के रहने वाले हैं। Under which scheme of Haryana, most of the poor families who get benefit are from the richest district. Options are हरियाणा यूथ जॉब प्रमोशन, महिला किशोरी सम्मान योजना, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। सो द राइट आंसर इज डी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस योजना के अंडर जो है मोस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज जिनको बेनिफिट मिल रहा है वो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम।
बेनिफिट ऑफ 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, और ये किसे दिया जाता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। लेकिन क्या है, इट सीम दैट नॉट एबल टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। इसकी डाटा ने ये रिवील किया है, क्योंकि इसकी डाटा के अकॉर्डिंग जो मोस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज है जिसे बेनिफिट मिल रहा है वो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं, और डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेवात है, मेवात जो मोस्ट बैकवर्ड एरिया में आती है, इस स्टेट में जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने डेप्यूट किया है सीनियर आईएएस ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो चेक कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम एट द ग्राउंड लेवल एंड मॉनिटर देम, एट ग्राउंड लेवल एंड मॉनिटर देम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है, डिवोटी पोएट सूरदास वाज बोर्न इन सीही विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सीही विलेज लोकेटेड। ऑप्शंस आर अंबाला, गुड़गांव, पानीपत और फरीदाबाद। सो द राइट आंसर इज, ये सीही विलेज जो है ये आता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं पोएट सूरदास की। जो पोएट सूरदास हैं ये भक्ति मूवमेंट के पोएट थे। ये जो है वर्शिपर थे लॉर्ड कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा। ओके, इम्पोर्टेंट पोएट थे ये ब्रज भाषा के, ब्रज भाषा में ये लिखते थे, ब्रज भाषा। और इनका जन्म हुआ था 1478 एडी में, 1478 एडी। कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, ब्लाइंड थे। इसके रिगार्डिंग जो है कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं था, और कुछ जो है वो मानते हैं कि ये ब्लाइंड थे जब इनका जन्म हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा पंचवटी पिलग्रिमेज सेंटर इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। सो द राइट आंसर इज, ये आता है पलवल में। बी इज द राइट आंसर। पलवल में ये आता है। पंचवटी मंदिर जो है ये हिंदू टेम्पल है और ग्रेट सिंबल है ऑफ रिलीजन फॉर द पीपल ऑफ पलवल। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है पांडव्स को, डेडिकेटेड टू पांडव्स, पांडवास को ये डेडिकेटेड है। पांडवास जो है ये 5 मिथोलॉजिकल हीरोज थे, 5 आपको पता ही है। महाभारत, महाभारत के रिगार्डिंग कौरव और पांडव के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो वहाँ इन्हीं पांडव्स को ये टेम्पल जो है पंचवटी डेडिकेटेड है। यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग है टेम्पल में जो नरेट करती हैं इनके एग्जाइल पीरियड को, एग्जाइल पीरियड ऑफ पांडवास, और इंस्पायर करती है विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर द एविल। यहाँ पे साथ ही साथ आइडल है लॉर्ड हनुमान का इस टेम्पल के अंदर, लॉर्ड हनुमान का आइडल भी यहाँ पे है। Now move to the next question. Next question is, सर्प दमन is the ancient name of which city? सर्प दमन जो है वो किस सिटी का एंशियंट नेम था? ऑप्शंस आर सिरसा, सफीदो, सोनीपत और सोहना। सो द राइट आंसर इज सफीदो। सफीदो जो है ये कहाँ आता है? ये आता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। जींद डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है सफीदो, और इसका पहला नाम था सर्प दमन। ये प्लेस जो है पॉसिबली द साइट ऑफ सर्पा देवी, सर्पा देवी, इसके बारे में मेंशन है, सर्पा देवी के नाम से ये मेंशन है महाभारत और वमन पुराण में, महाभारत और वमन पुराण। ओके, एंड इट इज एसोसिएटेड विद स्नेक सैक्रिफाइस ऑफ जन्मजय सन ऑफ परीक्षित। परीक्षित जो राजा थे उनके बेटे थे जन्मजय, जन्मजय से ये एसोसिएटेड है। जन्मजय ने यहाँ पे स्नेक सैक्रिफाइस किया था, और उसी वजह से इसे सर्प दमन भी बोला जाता है। और जो यहाँ पे 3 एंशियंट टेम्पल भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 एंशियंट टेम्पल एंड तीर्थ, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। वो है नागेश्वरा महादेव टेम्पल, नागेश्वरा महादेव टेम्पल, नागदामिनी देवी
नागदामिनी टेम्पल एंड नागक्षेत्रा टेम्पल, नागक्षेत्रा। Okay, now move to the next question. Next question is ख्वाजा खिल्ज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया वे किस नगर में स्थित है? In which city is the tomb of ख्वाजा खिज्र built by Ibrahim Lodi located? Options are कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत और हिसार। So the right answer is ये आती है सोनीपत में। B is the right answer। फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा B। सोनीपत के जटवारा में ये आती है, जटवारा। ओके और ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है ख्वाजा खिज्र को। ख्वाजा खिज्र जो है ये सन थे दरिया खान के, दरिया खान, सन ऑफ दरिया खान। ओके और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1522 से 1524 में, 1524 सीई में। ओके किसके द्वारा बनवाई गई थी? इब्राहिम लोधी के द्वारा ये बनवाई गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम उम्र के भारतीय विक्टोरिया क्रॉस होल्डर अब्दुल हाफिज का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द यंगेस्ट इंडियन विक्टोरिया क्रॉस होल्डर अब्दुल हाफिज बोर्न? ऑप्शंस आर सिरसा, रोहतक, पानीपत और हिसार। सो द राइट आंसर इज इनका जन्म हुआ था रोहतक में। अब हम बात कर लेते हैं ये इंडियन विक्टोरिया क्रॉस होल्डर क्या होते हैं। जो इंडिया विक्टोरिया क्रॉस होता है ये हाईएस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड था फॉर गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, जो अवार्ड किया जाता था ब्रिटिशर्स को और कॉमनवेल्थ फोर्सेस को। ओके अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा से 16 प्लेयर्स जाएंगे। सेक्रेटरी हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है मीनाक्षी राज को। वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक के डॉक्टर रमेश कुमार यादव को। क्लस्टर बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एमएसएमई की, तो ये कौन सी स्टेट में ये स्टेप लिया जाएगा? ये स्टेप लिया जाएगा हरियाणा में। मोस्ट पुअर फैमिलीज को बेनिफिट मिल रहा है जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये किस स्कीम के अंडर मिल रहा है? ये है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जो अम्ब्रेला स्कीम है जहाँ पे जो 6 स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 6 स्कीम का बेनिफिट जो है वो इस एक ही योजना के अंडर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की है सूरदास का जन्म हुआ था सीही विलेज में। सीही विलेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सो ये आता है फरीदाबाद में। पंचवटी पिलग्रिमेज सेंटर ये आता है पलवल में। सर्प दमन जो है वो एंशियंट नेम था सफीदों का। ख्वाजा खिज्र ने जो है ख्वाजा खिज्र टॉम बनवाई गई थी, टॉम ये बनवाई गई थी इब्राहिम लोदी के द्वारा। और कहाँ बनवाई गई थी? सोनीपत में। यंगेस्ट इंडियन विक्टोरिया क्रॉस होल्डर अब्दुल राफिज ये बिलोंग करते थे रोहतक से। ओके तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।